100% हेरा फेरी है, हो सकती नहीं है। हेरा फेरी 100% ईवीएम के अंदर है और ईवीएम ही सरकार को बनवाती है और ईवीएम ही सरकारों को गिराती है। ईवीएम ही सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश के अंदर। अगर ईवीएम जब तक रहेगी, जब तक मोदी सरकार को कोई नहीं हटा। मुमकिन है, ये भी नारा है। मोदी है तो मुमकिन है और ईवीएम है तो मोदी है। गृह मंत्री जी तो कहते हैं 400 सीटें लाएंगे। हाँ, 400 पार जा रहे हैं वो नहीं जा रहे। 400 पार ईवीएम जा रही है और जब ईवीएम हट जाएगी वो 400 जाएंगे या उसमें से एक जीरो कट होकर के 40 पर रहेंगे। ये दो नागरिकों को है, सरकारों को नहीं है। सरकार तो जो आज विपक्ष में है, कल वो पक्ष में थे। 50 साल कांग्रेस ने मलाई चाटी इस देश की, अब कोई दूसरे आ गए तो उनको तो अगर वो 10 साल और विपक्ष में रहेंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो जनता मर रही है, जो जनता परेशान हो रही है, जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो किसान परेशान है, जो महिलाएं किसान हैं, जो रोजगार की वजह से युवा परेशान है, ठेके पे काम करने वाले आज मजदूर किसान वो सब परेशान हैं। तो ये है सबसे बड़ी बात। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हैं और तमाम वकील यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि ईवीएम में हेरा फेरी होती है। आप जमावड़ा देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कोर्ट के बाहर तमाम वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। जानेंगे सर से क्या लग रहा है सर कि ईवीएम में हेरा फेरी हो सकती है क्या? 100% हेरा फेरी है, हो सकती नहीं है। हेरा फेरी 100% ईवीएम के अंदर है और ईवीएम ही सरकार को बनवाती है और ईवीएम ही सरकारों को गिराती है। ईवीएम ही सबसे बड़ा रोड़ा है इस देश के अंदर। अगर ईवीएम जब तक रहेगी, जब तक मोदी सरकार को कोई नहीं हटा सकता। अगर इस देश में मोदी जी को सरकार को हटाना है तो सबसे पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा। इसलिए देश की जनता ईवीएम को हटाने के लिए सड़कों पर आई हुई है और ईवीएम को हटाना होगा। क्या लग रहा है चुनाव आयोग तक जा पाएंगे जिस तरह से कहा जा रहा है घेराव करेंगे? नहीं, चुनाव आयोग तक जाएंगे, हमेशा जाएंगे और कब तक रोकेंगे? जितना रोकेंगे इतना देश देखेगा कि क्यों रोक रहे हैं। आखिर रोकने का वजह क्या है भाई? वहाँ पर कोई कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? वहाँ जाना मना है क्या? क्यों रोक रहे हैं? विपक्ष तो नहीं उतर रहा है सड़कों पे। विपक्ष भी उतरेगा। विपक्ष नहीं उतर रहा, 4 महीने बाद इलेक्शन है। विपक्ष अगर नहीं उतर रहा इसका मतलब ये है कि जागरूक नागरिक भी सड़कों पे ना उतरे। दिक्कत नागरिकों को है, सरकारों को नहीं है। सरकार तो जो आज विपक्ष में है, कल वो पक्ष में थे। 50 साल कांग्रेस ने मलाई चाटी इस देश की, अब कोई दूसरे आ गए तो उनको तो अगर वो 10 साल और विपक्ष में रहेंगे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो जनता मर रही है, जो जनता परेशान हो रही है, जो जनता का नुकसान हो रहा है, जो किसान परेशान है, जो महिलाएं किसान हैं, जो रोजगार की वजह से युवा परेशान है, ठेके पे काम करने वाले आज मजदूर किसान वो सब परेशान हैं। तो ये है सबसे बड़ी बात। नहीं, ये बताइए आपको ये आंदोलन करने के लिए किसने कहा है जब विपक्षी पार्टियों को कोई मतलब ही नहीं है? विपक्ष आंदोलन करेगा या नहीं इसके लिए जागरूक लोगों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई देश के अंदर कोई गलत प्रक्रिया का शुरुआत होती है तो तमाम नागरिकों की ये जिम्मेदारी बैठती है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। विपक्ष अगर आवाज़ नहीं उठा रहा है उसका एक कारण भी तो है कि जो आज विपक्ष में है कल वो सत्ता में थे और वो जब सत्ता में आए थे तो इसी ईवीएम की वजह से आए थे। तब भी चुनाव इसी ईवीएम से हुए थे, तब भी वो मुख्यमंत्री इसी ईवीएम ने बनाए थे। तो जिन लोगों ने ईवीएम के द्वारा बनाई गई सत्ता का सुख भोगा है वो अभी सड़कों पर आने से बच रहे हैं। लेकिन जब इस देश के अंदर जन आंदोलन होगा तो निश्चित रूप से विपक्ष को भी आना पड़ेगा। विपक्ष के गठबंधन में आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है? देखिए विपक्ष के गठबंधन ने वीवीपैट की काउंटिंग के लिए प्रस्ताव पास किया। गठबंधन के 28 दलों ने रेजुलेशन पास करके चुनाव आयोग को 4 बार लेटर लिखे, समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा है। इसका मतलब सुगबुगाहट उन विपक्ष के दलों के अंदर भी है जो अब तक ये सोचे बैठे थे कि चुनाव सही हो रहा है। इंडिया गठबंधन सड़कों पे नहीं आ रहा है, खुल के नहीं आएगा कल के बाद सब आएंगे। इंडिया गठबंधन के लोग कहाँ दिख रहे हैं ईवीएम के खिलाफ? कल के बाद सब आएंगे। कल जंतर मंतर पे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जाएगा
पूरे देश के बुद्धिजीवी कल 6 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे हैं। कल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर एक ज़बरदस्त प्रोग्राम होने जा रहा है। कल पूरे देश के लोग जुटेंगे और गठबंधन के लोग भी कल से आना शुरू होंगे। आप चिंता ना करें। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम DC कपिल है। मैं ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और EVM के आंदोलन का मैं सहयोगी हूँ। जिन चुनिंदा 2-3 लोगों ने इसकी शुरुआत की है उनमें से मैं भी एक सदस्य। अगर पुलिस कल आपको इजाजत नहीं देती है, इजाजत हमने ले रखी क्या करेंगे? है। इजाजत हमने ले रखी है राइटिंग में। हमने राइटिंग में इजाजत ली हुई है जब भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा इजाजत जो है वो कन्फर्म है, सैंक्शन है। क्या लगता है चुनाव आयोग तक जा पाएंगे आप लोग? देखिए चुनाव आयोग तक जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे तो हमारे साथ ही पता लग जाएगा। अभी जिस हिसाब ये तो आज ही पता लग जाएगा। से पुलिस वाला लगता नहीं है आप लोगों को जाने दिया। मैं पुलिस का तो काम ही ये है काम करने का। पुलिस को काम करने दोगे नहीं काम करने पुलिस तो दोगे? गृह मंत्रालय के अंदर आती है ना। हाँ तो जब आपको पता है हाँ। कि पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है हाँ। और गृह मंत्री को पता है कि 2024 में जाना है, हाँ। अगर EVM हट गई तो वो तो पुलिस को लगाएगा ही। और जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। हाँ। ये तो नारा है ना, मोदी है तो मुमकिन है, ये भी नारा है। मोदी है तो मुमकिन है हाँ। और EVM है तो मोदी है। गृह मंत्री जी तो कहते हैं 400 सीटें लाएंगे। हाँ 400 पार जा रहे हैं वो नहीं जा रहे। 400 पार EVM जा रही है। अच्छा। और जब EVM हट जाएगी वो 400 जाएंगे या उसमें से 1 0 कट होकर के 40 पर रहेंगे। ये 2024 में देखिए यहाँ पर कांग्रेस हार रही या जीत रही ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिसने वोट दिया उसका दिया हुआ वोट जहाँ पर दिया वहाँ पर जा रहा है या नहीं जा रहा, ये सवाल है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस इस EVM को लेकर कौन आया था? कांग्रेस ही तो लेकर के आई थी। ये कांग्रेस की तो देन है। और क्या कांग्रेस ने सत्ता का लाभ नहीं लिया? भाई कांग्रेस भी तो केंद्र की सरकार में इसी EVM से चुने गए प्रतिनिधियों की वजह से रही है ना। तो सबने लिया। अखिलेश भी रहा है, लालू प्रसाद भी रहा है, सारे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। देखिए कब किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के अंदर हेरा फेरी हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने तो आप और हम चैलेंज किया है। जिन मोबाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जमाना था किसी को भी नहीं पता था कि मोबाइल की ऐसा इक्विपमेंट आएगा, लेकिन आ गया ना। तो ये तो नई नई टेक्नोलॉजी है, आएंगी, इनमें दिक्कतें भी आएंगी, इनमें परेशानियां भी आएंगी, इनको अपडेट भी किया जाएगा। आज सवाल ये है कि जिन देशों ने इस EVM की मैन्युफैक्चरिंग की, जिन देशों ने EVM को बनाया, उन देशों ने खुद EVM से चुनाव कराने बंद कर दिए। तो सवाल ये है कि जिन्होंने बनाया, जब उन्होंने वहाँ पर अपने देश में EVM से चुनाव कराने बंद कर दिए, तो फिर इस देश में, भारत देश के अंदर EVM से चुनाव क्यों हो रहा है? साबित नहीं कर पा रहा है कोई भी बैन हो या कोई अलग होगा, कल होगा। इलेक्शन कमीशन का तो कल आप आइएगा, कल डेमो करके दिखाया जाएगा कि कैसे हैक होती है। आप आखिर चाहते क्या हैं? हम ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो और निष्पक्ष चुनाव। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद भी जो प्रतिनिधि बनते हैं, जो सरकार बनती है, आज हो ये रहा है। देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए। आज हो ये रहा है कि पहले जन आंदोलन होते थे, समस्याओं को लेकर के लोग सड़कों पर उतरते थे, तो सरकारों के दिमाग में डर रहता था कि अगर जनता की आवाज़ ना सुनी गई तो कहीं मेरी वोट प्रभावित ना हो। आज सवाल ये है कि वोट प्रभावित होगी या नहीं होगी, इसका किसी को डर नहीं है। आज डर इस बात का है कि EVM जिंदा रहेगी, इसलिए जनता सड़कों पे कुछ भी चिल्लाती रहे, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है असली बात। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि EVM हैक हो सकती है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।